महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान के भक्त थे। बेचारा भगवान की इतना बड़ा भक्त थे कि शंकर भगवान के पूजा पाठ यदि नहीं करते थे तो 7 दिन भी हो जाता था तो भोजन नहीं करते थे। किसी जगह भी जाते थे, वहां मंदिर नहीं रहता था तो भोजन नहीं करते थे। मंदिरे में जाके जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। बिना पूजा किए हुए वो भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। गांव में जब रहते थे तो गांव में उनका लोग बड़ी ताना मारते थे, अरे खाने का ठिकाना नहीं है, देखो पूजा का एको बहाना करता है, 3 घंटा पूजा करता है, देखो पूजा पर बैठा है, अब जो है 4 घंटा लगातार ही पूजा करेगा। दीदी भैया बड़ी लोग उसे ताना देते थे। धीरे धीरे भगवान का महिमा ऐसा हुआ दीदी कि कितना ही कमाता था लेकिन उसको खाने भर घर में नहीं होता था। भगवान लोग से उसको ठोकर सुना रहे थे, खाने भर नहीं होता था। एक दिन का बात है कि पूरा बारिश हो रहा था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। पूरा बारिश हो रहा था और जब बारिश हो रहा था तो बेचारा कोई काम नहीं कर सका और घर में उनके अन्न नहीं था। उनकी पत्नी जो थी बगल में पड़ोसन के घर गई कि थोड़ी सी हमको अनाज दे दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। अपने बच्चे को रोटी बनाकर खिला देंगे और खिला के अब अपना बच्चे का एक दिन बिता लेंगे। एक दिन कट जाएगा, जब मेरे पति कमा कर लाएंगे तब आपको अन्न दे देंगे। पड़ोसन उनको पैसा नहीं दी। गीत गाते हैं दीदी, कहते हैं ना कि ऐसने नागरिया महादे पैसा वो ना मिले, नहीं घरा देखिए महादे मैया से बहिन, नहीं घरा देखिए महादे कुला परिवार। वही बात था दीदी कि बेचारी के घर में कुछ था ही नहीं तो क्या करती। आई जो अपने पति पर बड़ी गुस्सा होकर बोली, बहुत गुस्सा होकर बोली कि आप जो हैं घर में बैठे रहते हैं, दूर प्रदेश नहीं जाते हैं कमाने के लिए, आप चुपचाप प्रदेश जाइए और प्रदेश से कुछ कमा कर लाइए, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है। यदि आप प्रदेश नहीं जाइएगा तो अपना बच्चा के भी और अपना भी प्राण दे देंगे, अपना बच्चा के भी मार डालेंगे और हम भी मर जाएंगे, और नहीं तो अपना बच्चा के देखना हम इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। उसका जो पति थे दीदी गुरु भैया, भगवान के भक्ति में तो थे, भगवान के नाम लेकर दीदी निकल गए, भगवान का नाम लेकर निकल गए दीदी। चलते 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 एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था, वहां बुढ़वा महादेव के नाम से जाना जाता था। सब कोई उस जगह को नाम बुढ़वा महादेव कहते थे। वहां जो शिवलिंग था दीदी, अपने से धरती फट के निकले थे महादेव, बहुत बड़ा शिवलिंग था। और शिवलिंग जो अपने से निकले थे, इसी से लोग वहां बुढ़वा महादेव कहते थे। और मंदिर जो था बहुत बड़ा भयानक सुंदर विचित्र मंदिर था। वहां पर सत्संग हो रहा था, और जब सत्संग हो रहा था दीदी तो उसी सत्संग में भैया गुरु भैया जाके बैठ गए। सत्संग परिवचन की आवाज सुन के इनको ये याद नहीं रहा कि हम कमाने के लिए घर से निकले हैं। जाके चुपचाप भैया ये सत्संग में बैठ गए गुरु भैया, और सत्संग में बैठ के दीदी सत्संग परिवचन कथा कहानी सुनने लगे।
और जब कथा कहानी सुनने लगे तो घर का तो सारी चीज भुला गए, लेकिन होता है क्या, शाम का समय हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति एक थैली ले जाकर इनको पत्नी को दे दिए कि लीजिए आपके पति जो हैं एक थैली दिए, इस थैली में क्या है हम नहीं जानते हैं। दीदी, इनका जो पत्नी गुरु भैया के पत्नी थी, थैली देखती है तो थैली में दाल है, चावल है, नून है, तेल है, मसाला है और कुछ रुपये भी उसमें पड़ा हुआ है। दीदी ये देखकर तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई कि चलिए घर से बाहर आप निकले तो कुछ तो आप भेजा दिए, अब कम से कम 10 दिन इतना में खा लेंगे, बच्चे की परवरिश कर लेंगे। दीदी शाम का समय हुआ, बच्चे का परवरिश भोजन बना के दे दी, बच्चे खा लिए, बेचारी सुखी जीवन सो गई। अब ये भूल गए दीदी शाम के समय में संत लोग के साथ भोजन बनाए और संत लोग के साथ ही खा लिए। गांव वाले, वहां के बगल वाले जो थे वो सब अपना अपना घर चले गए, लेकिन ये गुरु भैया ये संत लोग के साथ भोजन बना के खा लिए। अब दूसरा दिन फिर से परिवचन होने लगा, सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग में फिर से गुरु भैया जो थे पूजा पाठ भक्ति भजन में माहिर थे, लोग के अनेक प्रकार के कहानियां सुनाने लगे। और जब लोगों के अनेक प्रकार के कहानी सुनाने लगे तो इनका भक्ति भजन में सब मगन होके इनका साथ दे दिए। अब धीरे 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 7 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया, लेकिन भगवान क्या किए, 7 दिन लगातार एक झोला में जो भी साग सब्जी तेल मसाला भगवान उसके घर पहुंचा ला रहे थे, पैसा सब कुछ पहुंचा ला रहे थे। इसको पता भी नहीं था। पत्नी जो थी सुख शांति से घर में रह रही थी, पत्नी अपने पति के बारे में कुछ नहीं गलत बोल रही थी और पत्नी सुखी जीवन बिता रही थी। जब 7 दिन सत्संग हो गया दीदी, तो 7 दिन बीता तो 8वां दिन सोचता है कि आहा 8 दिन हो गया, मेरा बच्चा जो है भूखा मर गया होगा, मेरा घर में एक अन्न भी नहीं है। हे भगवान, गुरुजी बोले हैं कि छल से धन नहीं कमाना चाहिए, गुरुजी बोले हैं कि पाप से धन नहीं कमाना चाहिए, गुरुजी बोले हैं झूठा नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी बोले हैं मेहनत से धन कमाना चाहिए। अब जाते हैं अपना घर जाएंगे और अपना घर जाके और उसके बाद लौटेंगे, तभी हम देश परदेश जाएंगे। दीदी आगे का कदम बढ़ाया तो सोचता है कि भगवान जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, यदि मेरा बच्चा के कुछ हो गया होगा तब देख लेंगे जाकर अपना नजर से। हे भगवान महादेव, मेरे बच्चा का रक्षा करिए महादेव, मेरा बच्चा जो है भूखा था। दीदी बस इनका मन में यही चल रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दीदी गुरु भैया जो थे मन में रटते 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 अपना घर पहुंच गए, अपना घर पहुंच गए। दीदी जब घर पहुंचे हैं तो पत्नी देखी तो हंस के बोली कि अरे आ गए, तो हाँ चलिए बैठिए। तो बेचारा गुरु भैया जो थे दीदी भगवान के सच्चे भक्त थे भैया, जाके अपने पत्नी के कहने पर घर के अंदर गए। पत्नी बड़े प्रेम से लोटा में जल ला कर दी, और लोटा में जल ला कर दी तो पाँव धोए और पाँव धो के उसके बाद बैठे। पत्नी जो थी सुंदर से भोजन ला के दे दी, सुंदर से भोजन ला के दे दी। भोजन कर लिए, पत्नी से एक बार नहीं पूछे कि कहां से लाई हो। अब गुरु भैया सोचते हैं कि पूछेंगे तो डांटेगी, क्या हम इससे पूछें, एक तो मुझे लाकर बनाकर दे दी है और यदि पूछेंगे कहां से लाई हो तो पता नहीं क्या जवाब देंगे। भैया ऐसा बेचारी गरीब स्त्री अपने पति से नहीं पूछी
और नहीं पति पत्नी से पूछे कि आप कितना जल्दी इतना धन कमा लिए थे जो बाबा के हाथों भेज दिए। दीदी लोग इसको आते देख लिए थे, गांव के कुछ लोग तो दीदी थे तो आते देख लिए थे और गांव वालों से बेचारी अपना दुख दर्द बता दी थी कि मेरे पति कमाने गए हैं लेकिन शाम के शाम रोज के दिन भेज देते हैं किसी न किसी के हाथे। कोई व्यक्ति आते हैं और मुझे कुछ रुपये और कुछ मुझे अनाज साग सब्जी भी मेरा घर पहुंचा जाते हैं। अब दीदी जब बेचारा 8वां दिन खाली हाथ इंसान लौटे तो लोग को लग रहा है कि बहुत सारा रुपया लेकर आया होगा, बहुत सोना चांदी कमा के आया होगा, लेकिन वो इंसान तो सिर्फ अपना तन लेकर आया था। अब रात में 2-4 लोग सोच रहे कि उसके घर जाकर चोरी कर लेंगे, वो तो उतना धन लेकर आया होगा। उसको पत्नी कह रही थी और सुखी जीवन बिता रही है, देखो वो अपना बच्चे का नया नया कपड़ा लेकर आई है, अपना लिए सड़िया लेकर आई है, फलना के 2 रुपया कर्जा था वो भी दे दिया। कुछ लोग करे अरे मेरा घर से चावल ले गई थी वो भी कर्जा दे दी, पैसा दे दी। उसको पति जो है आया है कुछ रुपया लेकर आया है, लगता है बड़ा घर में नौकरी कर रहा था, 8 दिन में इतना सुखी हो गया है। दीदी अब 4 गो चोर बगल के लग गए, 4 गो बगल के चोर लग गए हैं दीदी, तो सोचते हैं कि उसके घर जाकर चुरा लेंगे, घर जाकर चुरा लेंगे। तो चारों चोर जो हैं जो घर के अंदर सेंध मार के ढुक गए, बेचारी पति पत्नी सोए हुए थे। तो पत्नी पूछ रही है अपना पति से कि ये जी कौन काम कर रहे थे, हमको सच्चे बताइएगा। कहते हैं क्या बताएं, धन संपत्ति दुनिया संसार सब एक तरफ, लेकिन जो सत्संग था ना वो एक तरफ था। जब हम उस गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे जो सत्संग हो रहा था वहां तो समझो कि सोना के गगरा रखा हुआ था। उस सोना के गगरी जो उठाएगा ना कभी भूखा नहीं मर सकता है। उस सोना के गगरा जो उठाएगा वो कभी भूखा नहीं मर सकता है। तो उनका पत्नी कह रही है कि ए जी तू सोना के गगरी अब उठा लिए? तो हाँ, उस सोना के गगरी हम कभी फेंकेंगे नहीं, उठा लिए हैं। उस सोना के गगरी के हम दिल में बसा लिए हैं। सोना के गगरी अब कभी हमको दिल से दूर नहीं हो सकता है। जानती हो खाली सोने नहीं था, उसमें हीरा मोती सब था, चमक रहा है। देखो गगरिया में जो है अभी भी चमक रहा है, लाइट मार रहा है। चोरवन जो है दीदी आपस में बात करते हैं कि अरे कहाँ की बात करता है, अच्छा देखते हैं क्या कहता है, सुनेंगे। सब सुन रहा है, आपस में बोल रहे हैं कि देखो जो मंदिर है पीपल के वृक्ष के पास चबूतरा बना हुआ है, वहीं पर तो सोना के गगरा है। बहुत मजा आया हमको 8 दिन में। 8 दिन में तो हम मालामाल हो गए, मतलब ज्ञान से मालामाल हो गया दीदी। ज्ञान इसके पास जो भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। 8 दिन में हम मालामाल हो गए, हमको पास यानी बहुत ज्ञान हो गया, भगवान हमको ज्ञान दे दिए। लेकिन चोरवन जो था दीदी, चोरवन सब निकल गया। अब कह रहा है कि चलो जल्दी से चलो। अब वहां से चलने लगा, चलते 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 आगे वही पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। सुबह हो गया, सुबह हो गया दीदी। तो भगवान के महिमा अपरंपार। भगवान जो है कहते हैं दीदी कि जिसका देते हैं उसका खूब देते हैं, और जिससे ले लेते हैं उसका जीवन भी ले लेते हैं। वही बात था। जब चोर वहां चारों पहुंचा तो सुबह हो गया, तो देखता है कि सचमुच में 4 गो यहाँ पर गगरा रखा हुआ है। लेकिन गगरा कौन था दीदी? सत्संग में 4 गो कलशा जो चारों कोन पर रखाया था दीदी, वही 4 कलशा था। चारों जो कलशा था दीदी, तो 4 कलशा में था कची जो पानी पड़ा। सत्संग तो हो गया दीदी, पानी उसमें भरा हुआ था
अब पानी भरा हुआ था तो उसमें कोई में छिपकली तो कोई में सांप, कोई में मगर गोहिया ऐसे बैठ गया था। ये चारों देखा तो कहता है कि अरे, कहता है कि चारों सोना चांदी हीरा जवाहरात था, तो इसमें तो अरे इसमें मगर गोहिया है। तो वो कहता अरे बाप रे इसमें सांप है। चारों का चार किसी में आवाज निकला दीदी, चारों वहां से चल दिया, चारों वहां से चल दिया। और कहता है कि चलो उसका देह पर गिरा देंगे छप्पर फाड़ के और मार देंगे ऊपर से, मर जाएगा। हम लोग के झूठ बोला, लगता है देख लिया था कि हमको घर में चोर ढुक गया है। अच्छा आधे भरी बचेगा, इसको ही सर्प काट लेगा। दीदी चारों ले गया और उसको घर के दीवार पर ऊपर चढ़ के दीदी छप्पर पर चढ़ गया। और जब छप्पर पर चढ़ गया, छप्पर फाड़ने लगा, तो पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी क्या देख रहे हैं, कहाँ लगाए हुए हैं ध्यान, आपका भक्त पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। कहते हैं कि हाँ सच बात है, वही हम भी देख रहे हैं। देखिए ना आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है क्या से देखिए, वो वही ध्यान हमको भी है। दीदी जैसी छप्पर फाड़ के वो जो कलसा था, कलसा तो ये लोग माथा पर उठाइए लिया था। अब कलसा जो फेंका तब कलसा में एगो में सोना, एगो में चांदी, एगो में हीरा, एगो में मोती, चारों जो कलसा था दीदी। पति पत्नी दूसरा दिन सोवल था, एक दिन तो दिन में यहाँ सुबह पहुंचवे किया, लेकर गया और रात्रि में उसके दीवार पर चढ़ा और छप्पर फाड़ के और कलसा जो था इसके शरीर पे बिगा। लेकिन दीदी चारों पौआ पे चार देने से लग गया, चारों कलसा पौआ पे और सोना चांदी हीरा जवाहरात पूरा भर गया सब चारों तरफ। चोर जो था धड़ंग धड़ंग कूद के भाग गया दीदी। और पति पत्नी हीरा जवाहरात सोना चांदी देखकर पूरा खुश हो गए। अरे देखिए भगवान बरसाए हमको छप्पर फाड़ के हीरा मोती सोना चांदी, देखिए भगवान कितना बड़ा खुश, कितना बड़ा है जो हमको छप्पर फाड़ के दे दिए, आज कितना बड़ा खुशी दिए हैं। दीदी अब तो जमा करके और बक्सा में उठा के दोनों पति पत्नी मिल के रख दिए। सवेरा हुआ तो दोनों बाजार गए, बाजार जाकर और कुछ धन को ले जाके बेच के दीदी और घर के सारी सामान गाड़ी लोड करके ले लाए, चावल दाल जे भी इनके घर में कमी था दीदी गाड़ी लोड करके ले आए। लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हुआ, ये 8 दिन में कितना धन कमा के ले लाया। रोज मंदिरवा में जाके माथा पटकता था, भजन करता था, और ये 8 दिन में कितना धन कमा लिया, कहां से क्या किया। दीदी लोग कुछ कूटनी लग गए, कुछ कूटनी लग गए और कहने लगे जो चोरवन के पत्नी थी कि ए भाई इतना धन तुम्हारे पास कहां से आ गया। उसका जो पत्नी थी दीदी वो छल नहीं जानती थी, झूठ नहीं बोलती थी, अपने अगल बगल के पड़ोसन से कहती है कि क्या बतावे, मेरे पति जो थे मेरे घर अन्न नहीं था तो मेरे पति कमाने गए, 8 दिन सत्संग में रहे और मेरे घर कोई व्यक्ति पहुंचा जाते थे। उसके बाद वहां से आए तो हम लोग दोनों सोवल थे और छपरिया फाड़ के 4 गो गगरा मेरा घर में गिर गया। अब चोरवा के पत्नी के पूरा शौक लगा कि अरे मेरे ही पति तो ऐसा बता रहे थे। तो उसमें क्या था दीदी, तो उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा हुआ था। हैं हमको पति कह रहे थे कि एगो में मगर गोहिया था, तो एगो में छिपकली था, तो एगो में सर्प था, तो एगो में खाली पानी था। ये कहता है सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। चारों अपना अपना पति से जाकर बोली कि ए जी, वो ऐसे कहती है ये सच नहीं है जी, आप भी कहते हैं वो भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं बोलती है। ऐसा कीजिए कि सबके गोड़ हाथ जाके बांध दीजिएगा और सब धन उसके घर से चुरा लीजिएगा, वही एगो रहेगी। बाप रे, तरी सुन उसको कि हाँ है,
देखिए तो एक गाड़ी घर से गांव बाजार से लाई है खरीद के सब कुछ, और अब कर रही है ईटा गिरावेंगे, घर बनावेंगे, बंगला बनावेंगे, भगवान के मंदिर बनावेंगे, सब चुरा के ले आइएगा। दीदी 4 चोर के बदली 8 चोर लग गए, 8 चोर लग गए दीदी। चारों कोना पर 4 चोर खड़ा हो गए और दरवाजा से दीदी चारों चोर ढूक गए। दीदी दरवाजा से चारों चोर ढूक गए दीदी, सबके गोड़ हाथ में सर्प लिपट गया, सर्प लिपट गया। जो सर्प होता है दीदी शंकर भगवान के गला में जो नाग है, सबके पांव में लिपट गया दीदी। चारों कोना पर था दीदी, बेचारा के फूस पतई के घर था, तो सबका पूरा पांव बंधा हुआ है, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है सर्प से। और जो अंदर ढुका है वो भी, अंदर ढुका है वो भी कोई बक्सा लिया है दीदी, तो कोई बोरिया लिया है और गोड़ में लपटा हुआ है सांप, कोई गेंदरा लेंदरा उठाए है और बाहर से 4 गो पहरेदार बन के खड़ा है। अब सवेरा हुआ तो सब ये लोग पति पत्नी उठा तो देखता है कि अरे मेरा घर में चोर ढुका था, चोर 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 चोर, बाहर आने के हल्ला किया। तो लोग कहने लगा कि भाई किसी के यहाँ, सबके यहाँ रात में चोरी होता है और आपके यहाँ दिन में चोरी हो गया, कौन चोर ढुक गया? तो जब दीदी अंदर जाके लोग देखे तो कहते हैं कि अरे ये तो फलना के बेटा है, फलना के पति है, फलना के बाप है। दीदी लोग पूरा पंचायत किए और पंचायत करके दीदी उसको सजा दंड जुर्माना किए। पूरा पंचायत में, भरी पंचायत में 8 लोग का बेइज्जत हुआ और इनका जो पांव में जकड़ा हुआ था सर्प, इन्हीं से विनती किया गया कि भाई पता नहीं तू कौन गुणवान जानता है, कौन विद्या जानता है, कौन पूजा पाठ करता है, जो 8 के सर्प जकड़ लिया है, तू ही भगवान से मनाओ तो इसका सर्प छोड़ेगा। जाके यही भगवान से विनती किया भी भैया कि हे भगवान उसका सर्प छोड़ दे, गोड़ उसके डासे नहीं तो गांव वाले मुझे रहने नहीं देगा। भैया सर्प जो था सर इस पग का पैर छोड़ दिया और सर्प हट गया, चारों का डर जुर्माना उतरा और चारों पूरे समाज में गिर गया। पूरा समाज का लोग जो था उसको झुका दिया सबके सामने 8 मिलके और बोला कि देखिए भाई हमसे गलती हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पूरा गांव में जितना चोरी होता था सब चोरी हम करते थे, लेकिन पता नहीं है 8 दिन में कौन कमा लिया इतना कि जो इतना ही कर लिया। बोला कि देखो मेरा जिंदगी का पूरा कमाई था, हम सब कुछ छोड़ के भगवान के भक्ति करते थे और मेरे पास 1 रुपया रहता था तो हम 8 आना भगवान के भक्ति भजन दान में लगा देते थे और 8 आना के ही घर में खर्च करते थे। तो वही दान किया धरा मेरा आज भगवान मुझे दिखाए हैं। लोग सब इसके बात मान गए। तो भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के, देखिए भगवान अपने भक्त को दिए छप्पड़ फाड़ के और उसके घर भर गया धन संपत्ति सोना चांदी हीरा जवाहरात से। तो दीदी भगवान पे भरोसा यदि रखते हैं तो सच्चे मन से, हृदय से, लगन से भगवान का पूजा पाठ भक्ति भजन करिए दीदी। और देखिए जो भी कहानी सुनते हैं, कहानी चाहे जिनका हो दीदी, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब यदि आधा अधूरा सुनेंगे दीदी तो आपको मन में लगेगा पता नहीं क्या था क्या नहीं था उस कहानी में। और भगवान भी थोड़ा सा ये नहीं कहते हैं कि आधी सुनो। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपने नाम लिखकर जरूर शेयर करें, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में अर्जी लगाकर आपके लिए भगवान से दया मांगू और आपके लिए जीवन में सुखी रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करूं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।